हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमारा आज का नेक्स्ट प्रॉब्लम है थ्योरम की फॉर्म में है ये। और ये है आपको लर्न भी करना है इसको, और इसको यूज़ भी करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये स्टेटमेंट है इन ए ग्रुप जी, इस बार ग्रुप का नाम मैंने जी रख लिया है। प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये स्टेटमेंट आपको लर्न भी करनी है और इसको प्रूव कैसे करना वो भी देखिए। तो देखिए, ए बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर कैसे होगा और कैसे इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी को पहले बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैंने बी को बी इनवर्स के साथ अटैच किया। बी इंटू बी इनवर्स होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है किसी से भी मल्टीप्लाई होकर वही एलिमेंट छोड़ता है। तो ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। ए इंटू ई इनवर्स जो है वो ई आ गया। इस तरह से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी ई। इसके बाद मैंने इसे उल्टा करना है। पहले मैंने देखिए ध्यान से ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स किया था। अब मैं बी इनवर्स ए इनवर्स पहले लिखूँगा, ए बी बाद में लिखूँगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से मेरे पास ए इनवर्स इंटू ए ई देता है। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किससे भी मल्टीप्लाई होकर वही एलिमेंट छोड़ता है, इसलिए बी इनवर्स इंटू ई इज इक्वल टू बी इनवर्स। आई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ध्यान रहे इस बात का। तो फिर से यही आया, बी इनवर्स बी कितना होगा, ये फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को बड़े ध्यान से देखिए। ए बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, और जब मैं इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि एक एलिमेंट जो ये इस ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट में एक दूसरे का इन्वर्स है। इसमें एक एलिमेंट कौन है, ए बी, दूसरा एलिमेंट कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इट मीन्स जो ए बी है वो दूसरे का इन्वर्स आएगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, इसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। ध्यान दीजिए फिर से कि जब ये दोनों एलिमेंट के प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स दूसरा एलिमेंट होगा, यानी कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, तभी ये आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। तो ये प्रूव हो गया, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा अब देखिए, आज का सेट है मेरे पास मैट्रिसेस की फॉर्म में। ये मैट्रिक्स है जिसकी दोनों रोज सेम हैं, एक्स वाई और एक्स वाई कहाँ से लिए गए, रियल नंबर। तो ये जी जो है इसमें किस तरह के सेट हैं, 2x2 ऑर्डर के सेट्स हैं। इस तरह के एलिमेंट हैं कि x प्लस वाई कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये प्रूव करके दूंगा मैं आपको कि ये जो सेट है वो सेमी ग्रुप बना के देगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट ना ही तो ये मोनोइड बनाता है ना ही ये ग्रुप बनाता है। तो लास्ट लेक्चर में भी आपने सेमी ग्रुप के ऊपर काम किया था। तो इन एडिशन आज हम मोनोइड के ऊपर भी आपसे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जब भी किसी सेट को सेमी ग्रुप या मोनोइड दिखाना होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना होता है। तो उसके लिए हम गिवन ग्रुप से या गिवन सेट से कुछ एलिमेंट लेते हैं। देखिए, ए और बी दो एलिमेंट लिए मैंने जी से। अब ए को मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, बी को मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि ये 2x2 के मैट्रिक्स हैं और दोनों रो सेम हैं, इसलिए ये दोनों एलिमेंट जी से बिलोंग करेंगे। और ए प्लस बी कभी ज़ीरो नहीं होगा, सी प्लस डी कभी ज़ीरो नहीं होगा। अब क्योंकि ऑपरेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन का दिखाया गया है तो ए इंटू बी किया है मैंने, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी जब मैं करूँगा, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, बड़ी सीधी सी बात है। ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, फिर ए इंटू डी प्लस बी इंटू डी, आपको अच्छी तरह से आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने की है। और यहाँ पर ए प्लस बी कभी ज़ीरो नहीं आएगा, सी प्लस डी कभी ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि यही
शर्त है एलिमेंट बिलोंग करने की जी से। अब मुझे ये देखिए दिखाना है आपको कि इन दोनों का सम भी ज़ीरो नहीं आएगा। अब देखो a प्लस बी ज़ीरो नहीं है, c प्लस डी ज़ीरो नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी ज़ीरो नहीं आएगी। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो नहीं है तो अंदर मल्टीप्लाई किया, अब मैंने ए सी ए डी बी सी बी डी करके, ये भी ज़ीरो नहीं आएगा। अब देखो ए सी, इसको सिर्फ रीअरेंज किया मैंने, ए सी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी डी। अब इस एलिमेंट को देखिए, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी ये एलिमेंट है, और ए डी प्लस बी डी ये एलिमेंट, इन दोनों का सम ज़ीरो नहीं है। और यही एक कंडीशन थी कि इन दोनों का सम कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ताकि ये एलिमेंट जो है ए बी करके, जो ए इंटू बी है वो जी से बिलोंग कर जाए। अब क्यों नहीं ज़ीरो आना चाहिए? क्योंकि देखिए गिवन कंडीशन मैंने ये रखी थी कि एक्स प्लस वाई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स प्लस वाई ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अब एक्स की जगह कौन है? ये। वाई की जगह कौन है? ये। इन दोनों का सम ज़ीरो नहीं आया। इट मीन्स ए बी जो है वो किससे बिलोंग कर गया? जी से। और कब बिलोंग किया? जब ए और बी जी से बिलोंग करते तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी जी से बिलोंग कर गई, ये मैंने लिखा। अब जब ऐसा होता है कि ऑपरेशन होने के बाद एलिमेंट जी को बिलोंग कर जाता है तो हम कहते हैं कि जी इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है एसोसिएटिव भी होती है, इसलिए जी जो है वो एसोसिएटिव भी होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन के। कोई करना चाहता है तो कर भी सकता है। कैसे करेंगे? ए बी जैसे दो एलिमेंट मैंने लिए हैं, ए, एक और एलिमेंट ले लीजिए सी, जिसमें ई एफ लिख दीजिए, फिर ए बी मल्टीप्लाई करके सी से करो, या बी सी को ए से मल्टीप्लाई करो, फिर सेम आंसर आएंगे। तो इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर जाती है। अब डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव होती है, इसलिए जी इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, क्लोजर और एसोसिएटिव। जब दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि गिवन सेट जो है वो सेमी ग्रुप बनाता है, इसलिए जी इज सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने आपको दिखाना है कि जी में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का कैसे लिखते हैं? 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये एलिमेंट जी में तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, 1 0 0 1। ये जैसे एक्स वाई ऐसे देखो, ये इस तरह का एलिमेंट एक्स वाई दोनों सेम होने चाहिए था। तो 1 0, ये 0 1 है, ये इसमें है नहीं, इसलिए जी के पास आइडेंटिटी होगी नहीं। जब जी के पास आइडेंटिटी है ही नहीं तो वो मोनोइड नहीं होगा, और मोनोइड नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो गिवन सेट जो है वो ग्रुप नहीं बनाएगा। इस तरह से ये मैट्रिक्स का सेट जो कंटेन करता था 2x2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स, सच दैट पहली रो और दूसरी रो सेम थी और दोनों एलिमेंट का सम नॉन ज़ीरो था, तो ये सेमी ग्रुप बनाता है, मोनोइड नहीं बनाता है और ना ही ये ग्रुप बनाता है। थैंक यू।